नमो नमः। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो। इससे पहले हमने अपना जो ये तीसरा पाठ है सुक्ति सौरभः, इसके पहले हम 3 सुभाषित देख चुके हैं। तो अब आगे चलिए, अग्रिम 3 श्लोक आज हम देखेंगे। तो इसमें से चौथा श्लोक देख सकते हैं हम, चौथा, पांचवा, छठा आज हम देखेंगे। तो चौथा, न हि वैरेण वैराणि शाम्यन्ति इह कदाचन अवैरेण च शाम्यन्ति एषः धर्मः सनातनः। और पांचवा, पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं सन्तः परीक्षान्यतरद्भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धिः। और छठा, क्वचिद्दृष्टः क्वचित्तुष्टः रुष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणे अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादो अपि भयंकरः। तो देखो, चौथा, इसका अन्वय इस प्रकार होगा। चौथे का, इह कदाचन वैराणि वैरेण न हि शाम्यन्ति। इह कदाचन वैराणि वैरेण न हि शाम्यन्ति अवैरेण च शाम्यन्ति एषः सनातनः धर्मः। तो शब्दार्थ देख सकते हैं। यह यानी यहाँ, अर्थात इस संसार में, कदाचन कभी भी, वैराणि यानी शत्रुत्व, वैरेण शत्रुत्व से, न शाम्यन्ति समाप्त नहीं हो सकता, अवैरेण अवैर से अर्थात शत्रुत्व समाप्त करने से ही, अर्थात शांत रहने से ही, शाम्यन्ति यह शांत हो जाता है। एषः सनातनः धर्म, यही चिरंतन अर्थात सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है। अर्थात इस संसार में कभी भी किसी की दुश्मनी से नहीं समाप्त हो सकती। यदि किसी दुश्मन के साथ दुश्मनी करते रहोगे तो वो दुश्मनी बढ़ती जाएगी। किंतु यदि उस दुश्मन के साथ, उस शत्रु के साथ यदि आप मित्रता से सम्मुख आ जाते हैं, सामने जाते हैं उसके, तो वो शत्रुत्व समाप्त हो सकता है और आपस में पुनः आप दोनों मित्र बन सकते हैं। किंतु शत्रु से शत्रुत्व समाप्त नहीं होता, अर्थात शत्रुत्व जो है मित्रत्व से ही शांत होता है, समाप्त हो जाता है। यही सनातन धर्म है। अर्थात या जगामध्ये, या संसारामध्ये कधीही शत्रुत्वाने संपत नाही। अर्थात असा जर प्रयत्न झाला तर संपेल का? कधीच नाही संपणार। ते शत्रुत्व अजून वाढत जाईल। म्हणून शांततेनेच शत्रुत्व समाप्त होते, शांत होते। हाच जगाचा शाश्वत धर्म आहे। पहा, इह अर्थात या जगामध्ये, कदाचन कधीही, वैराणि शत्रुत्वाने, वैरेण शत्रुत्व, नहि शाम्यन्ति संपत नाही। अर्थात या जगामध्ये कधीही शत्रुत्वाने शत्रुत्व संपत नाही। अवैरेण, तर कशानं संपते, कशानं शांत होते? अवैरेने, म्हणजे वैर न केल्याने, न वैरेण, नाही तत्पुरुष समास। न वैरेण अर्थात अवैरेने, वैर न केल्याने, शत्रुत्व न केल्यानेच, अर्थात शांततेनेच हे शाम्यंती
संपते, शांत होते. एषः सनातनः धर्मः, हाच सनातन धर्म आहे. तर पुढील पहा, 5वं सुभाषित. पुराणम प्लस इति प्लस एव, संधि विच्छेद इसका. पुराणम प्लस इति प्लस एव न साधु सर्वम, न च प्लस अपि, काव्यम नवम प्लस इति प्लस अवद्यम. आगे अग्रिम सेकंड पंक्ति में देखो, परीक्षा 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 प्लस अन्यतरत प्लस भजन्ते. तो अन्वय के साथ हम इसका अर्थ देखेंगे. पुराणम इति एव न सर्वम साधु, अर्थात पुराना होने के कारण, प्राचीन होने के कारण, न साधु सर्वम, सब कुछ अच्छा है, ये नहीं हो सकता. यदि कोई चीज़ है या कोई भी इस संसार में कोई भी चीज़ हो या वस्तु हो या कोई भी हो, यदि प्राचीन है इस कारण से वो सारी जो है अच्छी ही है, ऐसा नहीं हो सकता. अर्थात पुराणम इति एव न सर्वम साधू, जुने आहे म्हणून ते सर्व चांगले आहे असे नाही. अर्थात जुने ते सोने, जुने ते सोने असं जे म्हणतंय, हे सर्वत्र ही हा जो नियम आहे लागू नाही होऊ शकत. पुराणम इति, जुने आहे म्हणून ते न सर्वम साधू, सर्व काही चांगले असे नाही. तर सर्वम नवम इति च अपि न सर्वम अवद्यम, आणि नवे आहे म्हणून सर्व काही वाईट आहे असेही नाही. अर्थात सब कुछ नया है, नया होने के कारण सब कुछ ये जो है बुरा है, ऐसा भी नहीं. नवम इति च अपि, नवीन आहे म्हणून न सर्वम अवद्यम, सर्व काही अवद्यम, वाईट आहे असेही नाही. तर संतः, संतः याने सज्जन लोक परीक्षा घेऊनच अन्यतरत भजनते, योग्य निर्णय घेता. अर्थात जो संत होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो विद्वान होते हैं, परीक्षण करके, अर्थात क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सोच समझ कर ही योग्य निर्णय लेते हैं. परीक्षा ले बंतव्य का रूप है. अपितु मूढ़ः, और जो मूढ़ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, परप्रत्ययनेय बुद्धि ही, दूसरे के बुद्धि पर विश्वास रखते हैं. अर्थात दूसरे का अनुकरण करते हैं, दूसरे के बुद्धि का, दूसरे के आचरण का अनुकरण करते हैं. अर्थात मूर्ख दुसऱ्याच्या बुद्धीवर विश्वास ठेवतो. मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धी ही, दुसऱ्याच्या बुद्धीवर अवलंबून असतो. अर्थात दुसऱ्याचं ऐकतो आणि तसंच योग्य मानतो आणि तशा प्रकारे चुका करू शकतो. म्हणून आपण मूर्खांसारखं आचरण न करता संतांसारखं आचरण करून आपण या जीवनामध्ये आचरण केले तरच आपण चांगल्या प्रकारे प्रत्येक कार्यामध्ये यशस्वी होऊ शकतो, सफल होऊ शकतो. अर्थात कोणतंच काम किंवा वस्तू जुनं आहे म्हणून ते सर्व चांगलं आहे, किंवा नवीन आहे म्हणून वाईट सर्व आहे असेही नाही. म्हणून चांगल्या सज्जनांसारखा आपण विचार करून, विवेकबुद्धीने विचार करून आपण स्वतः निर्णय घेतला तर अगदी उत्तम होते. तो चलो अगला. क्वचित दृष्टः क्वचित तुष्टः, रुष्टस्तुष्ट क्षणे क्षणे, रुष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणे, अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः. देखो बढ़िया सुभाषित है. अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः. ये सारे सुभाषित जो है कंठ करने के लायक है, याद कर सकते हैं, बढ़िया है. तो क्वचित रुष्टः, संधि विच्छेद है इसका, संधि विग्रह. क्वचित प्लस रुष्टः. आगे क्वचित प्लस तुष्टः, क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, अर्थात रुष्टः प्लस तुष्टः. अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः
प्लस अपि। तो देखो अन्वय के साथ देखें, क्वचित रुष्टः क्वचित तुष्टः क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः अपि भयंकरः। तो क्वचित रुष्टः कधी कधी रुसणारा, क्वचित तुष्टः कधी कधी प्रसन्न होणारा, क्षणे रुष्टः क्षणात नाराज होणारा, क्षणे तुष्टः आणि क्षणामध्येच प्रसन्न होणारा, अव्यवस्थित चित्तस्य असा अव्यवस्थित चित्त असणारा, प्रसादः अपि भयंकर, अशाची प्रसन्नता सुद्धा भयंकर असते। अर्थात इसमें यही कहा गया है कि जो क्षण क्षण में परिवर्तन हो जाता है जिसका चित्त, ऐसा व्यक्ति जो है भयंकर हो सकता है ना। कभी क्षण, एक क्षण में वो प्रसन्न हो जाता है, एक क्षण में वो नाराज हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का पता नहीं चलता कि वो है क्या चीज़ है। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में यहाँ पे कहा है जिनका चित्त जो है संभ्रमित हो, जिनका चित्त अव्यवस्थित हो, व्यवस्थित न हो, ऐसे मनुष्यों का, ऐसे लोगों का, वैसे लोगों की प्रसाद अर्थात प्रसन्नता भी भयंकर हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो धीर है, गंभीर है, आचरण सम्यक है, ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो यही कहा है कि इसमें क्या है, क्वचित रुष्ट, कभी रुष्ट हो जाता है, क्वचित तुष्ट क्षण अर्थात कभी प्रसन्न हो जाता है, अर्थात एक क्षण, क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, एक क्षण में नाराज हो जाता है, दूसरे क्षण में प्रसन्न हो जाता है। ऐसा जो होता है व्यक्ति कैसा, अव्यवस्थित चित्तस्य मनुजस्य, ऐसे अव्यवस्थित चित्त रहने वाले मनुष्य का प्रसाद अपि भयंकर, उसकी प्रसन्नता भी भयंकर हो सकती है। तो ये जो अपना ये सुक्ति सौरभः जब लेसन है हमारे परीक्षा के माध्यम से भी महत्वपूर्ण है। इससे पहले ये जो अन्वय के लिए ये सुभाषित रखा हुआ ये सुक्ति सौरभः, आप एग्जाम में एक प्रश्न है, परीक्षा में आता है, क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। सुक्ति सौरभः और शरण्यः शिभिः, इन दोनों पाठों के अंतर्गत से आपको सरल अर्थ के लिए एक प्रश्न आएगा, या अन्वय के लिए, अन्वय कर सकते, अन्वय के लिए अन्वय के लिए जो पद्य का अन्वय आने वाला है वो एक तो सुक्ति सौरभः इसमें से आएगा सुभाषित, अन्यथा अग्रिम एक पद्य पाठ है शरण्यः शिभिः, उसमें से आ सकता है। अर्थात ये जो दोनों लेसन है ये आपको अन्वयार्थ के लिए इनका अन्वय अच्छी तरह से आपको करना है। और दूसरा जो एक है गद्य का सरल अर्थ आता है, क्वेश्चन पेपर देखो आप, एक प्रश्न है गद्य का सरल अर्थ, मेरे ख्याल से 3-4 अंक के लिए होगा या 2 अंक के लिए, देखो वो देखो सरल अर्थ के लिए जो प्रश्न है गद्य, वो जो 2 गद्य निश्चित किए हैं वो पहला है नीति परीक्षा, कौन सा, नीति परीक्षा और बुद्धिर बलवती, ये जो इनमें से आपको सरल अर्थ के लिए क्वेश्चन आ सकता है प्रश्न। तो अन्वय के लिए सुक्ति सौरभः शरण्यः शिभिः, ये 2 पद्य, और सरल अर्थ के लिए गद्य नीति परीक्षा और बुद्धिर बलवती। धन्यवाद। अग्रिम 3 सुभाषित अगली तासिका में देखेंगे। पुनः मिलामः। धन्यवाद।